अस्सलाम वालेकुम वीवर्स इस वक्त हम लोग एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो PPFE की एक्सपो चल रही है। और इस एक्सपो में हमारे पास सोहेल बशीर साहब जो मौजूद हैं, जो कि IEP के चेयरमैन हैं और ये 2023 से 2025 तक के चेयरमैन हैं। और हम इनसे जानते हैं कि इस एक्सपो में आए हैं, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की है, इन्होंने अपनी स्पीच भी दी है। तो क्या कहते हैं सोहेल साहब से, प्लीज़। Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you for giving me the opportunity to express about this exhibition and about the initiatives at Institute of Engineers Pakistan. ये एग्ज़िबिशन में जो है मैं कीनोट स्पीकर था और यहाँ पे मैंने 3 चीज़ों की तरफ ख़ास तौर पे एम्फसाइज़ किया है। एक तो ग्रीन प्लम्बिंग से मुराद है कि किस तरीके से जो है सस्टेनेबल प्लम्बिंग की जाए, क्योंकि कराची शहर में जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नज़र आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेलियर जो है वो प्लम्बिंग का नज़र आता है। सारे बिल्डिंग के फसाड ख़राब हुए में। इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक एक्सरसाइज हुई थी कि किस तरीके से प्लम्बिंग इंजीनियर का रोल भी डिफ़ाइन किया जाए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑर्डिनेंस में। उस पर काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बाकी है, एक्ट में अमेंडमेंट की बात बाकी है। तो प्लम्बिंग सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के साथ ये बात हुई है कि उस पर भी काम किया जाए। दूसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फायर फाइटिंग के रेफरेंस है कि फायर मैनुअल जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने मिलकर जो है 2016 में जिसको बनाया था, उसका ऑल्दो वो नोटिफाई हो गया थ्रू SROs फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स, लेकिन उसके ऊपर जो है अभी तक इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो कि डिफरेंट एजेंसीज़ हैं उनको करना है वो नहीं हुआ है। तो इन दोनों की तरफ जो है मैंने तवज्जो मबज़ूल कराई और ख़ास तौर पे ये जो एग्ज़िबिशन है इसमें जो है जितनी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके रेफरेंस से चीज़ें देखने की हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। और अभी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मेड इन पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज़्यादा बात हो रही है। इस वक्त इंपोर्ट्स पे एक पाबंदी की जो सूरत हाल है और जो इस फॉरेन एक्सचेंज का सूरत हाल है, इसमें मेरा ख्याल है कि अब हमें मेड इन पाकिस्तान और हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए रिवर्स इंजीनियरिंग पे। रिवर्स इंजीनियरिंग से मुराद मेरी ये है कि हम अपने इंपोर्ट बिल में देखें कि हम कितने इक्विपमेंट बाहर से मंगवाते हैं और उनमें से कौन कौन सा इक्विपमेंट है जिसको हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट दें रिवर्स इंजीनियरिंग की। अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग अचीव कर लें तो हम बहुत सारा अपना फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में मैं जो दोबारा मेरी को 3 साल के लिए इलेक्ट किया गया एज ए चेयरमैन, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिलके इंस्टीट्यूशंस के साथ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इसके ऊपर ख़ास से सॉल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को हम प्रेजेंट कर सकेंगे। तो सर इसी तरह से कि इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा आप जैसे अभी इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं हमारी और एक मैन्युफैक्चरर्स की तरफ आना और कंसल्टेंट का उस पर बिलीव करना, क्योंकि कंसल्टेंट भी बहुत जल्दी एतमाद नहीं हासिल करते, तो उसके लिए आप लोग क्या वर्क कर रहे हैं? देखिए सारी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम हमारे पास नई नहीं है। अगर आज से 50 साल पीछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान जब क्रिपल हुआ था और जापान ने जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया तो जापान ने भी सारा का सारा काम जो है ना पहले रिवर्स इंजीनियरिंग की। और एक ज़माना था जब US और यूरोपियन सारी की सारी प्रोडक्ट्स आती थी, अगर कोई कहता था कि ये जापानी प्रोडक्ट है तो कहते यार ये जापानी है 2 नंबर होगा, लेकिन आज जापान जो है वो 1 नंबर से भी आगे जा चुका है। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग में इसीलिए और फिर एक दौर आया कि जो चाइना के बारे में यही बात की यार चाइनीज़ प्रोडक्ट जो ऐसी होती है, लेकिन अब सारी दुनिया की मार्केट में आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट नज़र आएंगी और चाइनीज़ की प्रोडक्ट्स नंबर 1 हो गई हैं। वजह यह है कि जब आप कंसंट्रेट करते हैं, जब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, दुनिया में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि कोई अजूबा है। आप उसको ऊपर हमारा जो इस वक्त प्रॉब्लम है कि चाइना और अगर हम देखें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा होती है कि हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल्स नहीं है। हमें 10 चीज़ों की ज़रूरत है तो हम 10 चीज़ें बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। चाइना सारी दुनिया के लिए बनाता है, वो 10 की जगह 1 लाख बनाता है। तो जब 1 लाख कोई चीज़ बनेगी तो उसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल्स में कॉस्ट नीचे आ जाएगी। लेकिन जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, जब हमारे पास डॉलर्स में पे करने की नहीं है, तो हमें वो 10 की चीज़ें 10 ही बनानी होंगी और फिर अल्टीमेटली हम इनिशियली अपने लिए बनाएंगे, फिर हम जो है एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं। और दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे हम जो हमसे बहुत अभी नीचे हैं, हम उनको एक्सपोर्ट करके एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी की जगह कंट्री की जगह हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन सकते हैं।
सर एक बहुत ज़रूरी सवाल आपसे, जो कि पाकिस्तान में आप देखते होंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, या जो भी जॉब की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे जो है इंजीनियर्स वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, अच्छे अच्छे टैलेंट मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जबकि इंजीनियर्स जो हैं किसी भी मुल्क की तरक्की का बहुत बड़ा उस डिपेंड करता है और वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। सर इस चीज़ को आप किस तरह से कोशिश करेंगे कि हमारा टैलेंट हमारे मुल्क में काम करे? अच्छा, मैं जो है ना बुनियादी तौर पे आपकी राय से मुत्तफिक नहीं हूँ, ठीक है ना। दुनिया के अंदर इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ कमोडिटीज़ हैं और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और उसको एक्सपोर्ट करके आप रेवेन्यूज़ अर्न करते हैं। हमारी बहुत बड़ी कमोडिटी हमारी यूथ है, और हमारी यूथ को अगर हम प्रॉपरली ट्रेन करें और अगर हम उसको एक्सपोर्ट करें, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रोडक्ट जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी हो। जब आप जॉब्स नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको ज़बरदस्ती रिटेन करें। आपकी जो इतनी सलाहियतें हैं रिटेन करने की, वो आप रिटेन करें और बाकी को प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाएं कि वो इंटरनेशनली, अब ये इंडिया की मिसाल लोग आमतौर पे देते हैं। इंडिया की जो IITs के ग्रेजुएट्स हैं उनकी सारी दुनिया के अंदर एक्सेसिबिलिटी है। हमारी भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, NED यूनिवर्सिटी है, NUST है, JIK है, UT लाहौर है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, इन सब के ग्रेजुएट्स की भी इंटरनेशनल रिकग्निशन है। और ये जो बच्चे जब बाहर जाते हैं वहाँ पे एक्सेल करते हैं, वहाँ से फिर ज़ाहिर है उनकी रूट्स तो पाकिस्तान में है, तो वहाँ से वो डॉलर्स भी यहाँ बेचते हैं। और ये एक और वो पर्पज़ है, हम जितनी रिटेन कर सकते हैं उतनी रिटेन करें। और बाकी हमें अभी थोड़े दिन पहले जो है मैरियट के अंदर उस दिन डॉक्टर इशरत हुसैन इसी बात के ऊपर एम्फेसिस कर रहे थे कि हमारी सबसे बड़ी एक मेजर कमोडिटी जो एक्सपोर्ट है वो मैन पावर है। हम मैन पावर को इतना अच्छा कर दें कि हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट हो। यहाँ पे से लोग जब जाएंगे, अच्छी जॉब्स पे जाएंगे, वहाँ से लोगों को यहाँ पैसे भेजेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बात पे बिल्कुल ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि हमें हर एक को रोकना है, बल्कि हमें इतना अच्छा बनाना है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करे। और जिनकी हमें ज़रूरत है वो डेफिनेटली है। जब हम इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में उसको यहाँ भी अच्छी वो देंगे तो वो यहाँ ज़रूर रुकेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर गए और वापस आए और पाकिस्तान में बेहतरीन काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें भी कर रहे हैं। तो वो लेकिन अपॉर्चुनिटी हो ना, हम ज़बरदस्ती उसको रोक के और उसको जो है ना उसको किल करें और उसको फ्रस्ट्रेट करें, उससे अच्छा है कि वो बाहर जाने की सहूलत हम उसको पैदा करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। वीवर्स, आपने देखा ये सोहेल बशीर साहब थे और इनके व्यूज़ आपने सुने। इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियर पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।